तो अगर आप कल से और आज से स्पोर्ट्स तक को फॉलो कर रहे हो या फिर किसी भी मीडिया को फॉलो कर रहे हो तो आप ये जानते हैं कि कल सूर्य कुमार यादव की हियरिंग हुई थी और आज पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हियरिंग हुई, हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान। निखिल ने आपको दुबई से यह भी बताया कि आज वर्डिक्ट आएगा। एक वर्डिक्ट है पाकिस्तान पे, एक वर्डिक्ट है सूर्य कुमार यादव इंडिया पे। सो फिलहाल जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर वर्डिक्ट है वो आपको बता दें। हारिस रऊफ जो जेस्चर्स कर रहे थे, टिप्पणियां दे रहे थे, उनको 30% मैच फीस का जुर्माना लगा है। हारिस रऊफ ने हालांकि मैच रेफरी से जाके पूछा था कि ये जो 6060 आप पूछ रहे हो कि आप जानते हो कि क्या है ये 60? मैच रेफरी ने कहा नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। तो उस पर हारिस रऊफ ने ये कहा कि मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से प्लेयरों को सेंड ऑफ दिया प्लस क्राउड के साथ जेस्चर्स, जो जहाज भी उन्होंने क्रैश किया, उनका अपना जहाज क्रैश हो गया, 30% मैच फीस का जुर्माना लगा हारिस रऊफ को। हालांकि आप जानते हैं कि ये मैच फीस का जुर्माना वैसे कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन पाकिस्तान की टीम को कहीं ना कहीं एक झटका लगा है। दूसरे खिलाड़ी उनके थे साहबजादा फरहान, जिन्होंने वो बैट गन सैल्यूट दिया था और जब उनसे पूछा मैच रेफरी ने, उनको मैं पख्तून हूं और हम वहां पर हमारे यहां पर ना इसी तरह से जश्न मनाते हैं, सेलिब्रेट किया जाता है गन के साथ, उनको वार्निंग के साथ लेट ऑफ कर दिया गया है, मतलब उनको वार्निंग के साथ छोड़ दिया गया है। तो ये दो पाकिस्तानी खिलाड़ी थे। कटघरे में खबर यह है कि हारिस रऊफ को 30% मैच फीस, यानी कि कहीं ना कहीं आपको यह मानना पड़ेगा कि मैच रेफरी ने भी कह दिया कि आपका कसूर था। फरहान को एक वार्निंग के साथ लेट ऑफ कर दिया गया है, यानी कि यह मान लिया गया उनकी जो दलील है कि उनकी जो बैट गन सैल्यूट थी वो शायद प्रोवोकेटिव नहीं थी। अब बड़ी जो खबर है, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि सूर्य कुमार यादव पर फैसला क्या आता है। एज वी स्पीक सुनने में आ रहा है कि ये फैसला जो है वो इस पर चर्चा की जा रही है। थोड़ी देर में शायद उस पर भी डिटेल्स आएंगी, क्योंकि ये तो तय है कि अगर उधर से साहबजादा फरहान और उसके साथ हारिस रऊफ को कटघरे में रखा गया था और यहां से अगर आपने सूर्य कुमार यादव को बुलाया था, उन पर तो यह था कि आपने जो स्पीच दी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में और मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें जो आपने जिक्र किया इंडियन आर्मी का, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी बोला था, वो नहीं होना चाहिए था। तो ये उनके ऊपर था, जबकि उन्होंने जाकर कहा कि आई एम नॉट गिल्टी, जिस तरह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी कहा वी आर नॉट गिल्टी। लेकिन हारिस रऊफ 30% मैच फीस का जुर्माना है और फरहान को, साहबजादा फरहान को एक वार्निंग के साथ लेट ऑफ कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है। अब सवाल बड़ा यही है कि सूर्य कुमार यादव के साथ क्या होगा, उस पर भी थोड़ी देर में डिटेल्स आएंगी तो वो जरूर आपको बताएंगे। बाकी दुबई से मेरे साथी निखिल नाज है, वो और तफसील के साथ थोड़ी देर में आपके साथ जुड़ेंगे ऐसी ही ब्रेकिंग न्यूज के लिए। और अपने अस्सलामुअलैकुम जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया कप अपने फाइनल की तरफ बढ़ रहा है और हमें अपनी 4 सुपर टीमें मिल चुकी हैं, जिनमें नंबर 1 पर है इंडिया, नंबर 2 पर है पाकिस्तान, नंबर 3 पर है बांग्लादेश और नंबर 4 पर है श्रीलंका। हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया के अलावा अभी तक किसी भी टीम से एक बार भी नहीं हारा है और इंडियन टीम वाहिद ऐसी टीम है जो कि अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है और चांसेस आर हाई कि इंडियन टीम ही फाइनल की ट्रॉफ़ी लेकर जाएगी। लेकिन हमने देखा बाकी मैचेस तो एक तरफ, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस में जो हंगामा हुआ, पहले हैंडशेक कंट्रोवर्सी, सूर्य कुमार यादव ने साफ साफ कह दिया कि हम इनसे हैंडशेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर हैं। हालांकि गौतम गंभीर ने भी कहा कि आओ और इनसे हैंडशेक करो, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जाकर कुंडी लगा ली। और फिर सेकंड मैच में हारिस रऊफ ने बाउंड्री पर जाकर जो इशारे किए, जैसे कि 60 या फिर राफेल गिरने का इशारा किया, और देखा जाए तो उन्होंने कुछ गलत भी नहीं किया, क्योंकि जैसे ही हारिस रऊफ बाउंड्री पर गए तो वहाँ इंडियन फैंस काफ़ी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने ऊंची ऊंची नारा लगाना शुरू कर दिया, विराट कोहली विराट कोहली। और इस पर हारिस रऊफ को गुस्सा आया और उन्होंने जेट्स गिरने का इशारा किया। हालांकि वो मैच तो पाकिस्तान हार गया, लेकिन
हारिस रऊफ ने कहा कि अब हम इंडिया को फाइनल में देखेंगे। कल पाकिस्तान ने श्रीलंका को भी हरा दिया है और अब सिर्फ एक मैच है और वो है बांग्लादेश से, जो कि चांसेस आर हाई कि पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि अभी से कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान उनसे एक ट्राई सीरीज़ भी जीत कर आया है और हो सकता है कि हमें एक ही महीने के 3 संडे को पाकिस्तान वर्सेस इंडिया देखने को मिले। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये ट्रॉफ़ी कौन अपने घर लेकर जाता है। क्या पाकिस्तान जीतेगा या फिर हमेशा की तरह इंडिया ही वो ट्रॉफ़ी लेकर जाएगा। अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह।